और इसके ऊपर से सियासी जमात का लेबल जो है वो हटाना होगा। इसको एक कलअदम जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए, इसको एक अस्करी सियासी जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए, और इसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो मुझे ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो इस हुकूमत पे खड़ा होगा। मरियम नवाज ने तहरीके इंसाफ से कलअदम, दहशतगर्द और अस्करी जमात के तौर पर डील करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि रियासत को इदारों के साथ सर जोड़कर बैठना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हुकूमत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। इमरान खान रियासत की रेट चैलेंज करके खुलेआम बगावत कर रहे हैं। कच्चे के इलाके और जमान पार्क में एक जैसे मनासिर हैं। पहले लॉन्ग मार्च में ये लोग खैबर पख्तूनख्वा से सिक्योरिटी फोर्सेज को लाए। इस बार गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को लाकर पंजाब पुलिस के मुकाबले में खड़ा किया गया। कलअदम तंजीमों के लोगों को जमान पार्क में रहने की जगह दी हुई है। हुकूमत इमरान खान के साथ ऐसे डील करे जैसे दहशतगर्दों के साथ डील करती है। पीटीआई ने हुकूमत से बातचीत पर रजामंदी का इजहार कर दिया। हुकूमत से बातचीत के लिए मुलाकात की तारीख और मकाम बताने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात की हिमायत कर चुके। आजम नज़ीर तारड़ भी रोज बयान दे रहे हैं कि मिलकर बैठे और मसाइल हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बातचीत का कहा है। हुकूमत एक कदम आगे बढ़े, बातचीत के अमल को बयान से आगे बढ़ाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की तरफ से बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा कि उनके नज़दीक इमरान खान का एतबार जीरो है। अदम एतमाद की रात इमरान खान ने आइन तोड़ा। तब से अब तक उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद उनका क्या एतबार रह जाता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खान दादा के साथ में बातचीत। कहा कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो हमने 2-2 घंटे उनका इंतजार किया, मगर वो अपनी बात करके चले जाते थे। जनरल बाजवा ने उनकी मिन्नतें की कि भारत ने हम पर हमला किया है, बैठ कर बात कर लें, मगर वो नहीं आए। हम ये सब कैसे भूल जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तो मनसब का तकाजा है कि उन्होंने बातचीत की हिमायत की है, मगर वो मरियम के मौक़िफ़ के साथ हैं। पिछले चंद माह के दौरान इमरान खान ने जो ज़बान बोली, हर 4 दिन बाद उनका बयानिया बदल जाता है। ऐसे आदमी से क्या बात की जाए। इमरान खान रिलीफ लेने के लिए जमान पार्क से निकलकर अदालत पहुंच गए। 9 मुकदमात में रिलीफ मिल गया, जमानत मंजूर हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए। इंसदादी दहशतगर्दी की 8 और हकाइक छुपाने के इल्जाम में जिले शाह के केस में रिलीफ मिला। लाहौर के 5 मुकदमात में 27 मार्च और इस्लामाबाद के 4 मुकदमात में 24 मार्च तक रिलीफ मिला। हाई कोर्ट ने जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया। इमरान खान को पुलिस से ताउन करने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने तमाम केसेस में जमानत मांग ली। जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क दिए कि नहीं, आपको ब्लैंकेट बेल नहीं दे सकते। इन्हीं केसों को देखेंगे जिनकी दरखास्तें अदालत के पास हैं। इमरान खान भी अदालत में बोले, इतने ज्यादा केसेस हैं, समझ नहीं आती। एक में जमानत लें तो दूसरे में पर्चा आता है। कचहरी में सिक्योरिटी की वजह से अदालत को शिफ्ट करने को कहा। इमरान खान ने कहा कि वो तो मौत का जाल है। जस्टिस तारिक सलीम बोले कि खान साहब सिस्टम में आ जाएं, इस केस को आपकी जानिब से गलत हैंडल किया गया। अगले जुमे तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हैं। अदालती फैसले के बाद पीटीआई कारकुनों ने जश्न भी मनाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि इमरान खान को कल अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। जिले इंतजामिया और इस्लामाबाद पुलिस सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए इकदाम करें। अदालत में इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इमरान खान की जानिब से अदालत में पेश होने की अंडरटेकिंग असल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपको मालूम है अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी की गई तो इसके नताइज होंगे, तो ही अदालत की कार्रवाई होगी। जान लें, ये अंडरटेकिंग अदालत के सामने बयान के मुतरादिफ है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत आज होगी। इमरान खान F8 कचहरी की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में पेश होंगे। चीफ कमिश्नर ने इख्तियारात इस्तेमाल करके कचहरी से कमरा अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स के कोर्ट नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शहर में दफा 144 नाफिज है। इमरान खान पर आज तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं, फैसला अदालत की स्वाबदीद पर है। इमरान खान के वकला की ख्वाहिश होगी कि फर्द जुर्म आयद ना हो। इलेक्शन कमीशन चाहेगा कि फर्द जुर्म आयद हो जाए। माहिर कानून इमरान शफीक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खान दादा के साथ में बातचीत। कहा कि ये सिर्फ 2-3 गवाहों का केस है, बाकी दस्तावेजी सबूत हैं। हर गवाह पर जिरह में 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इसके बाद मुलजिम का बयान होगा और उसे कहा जाएगा कि वो अपनी शहादतें पेश करे। मुख्तसर सा मुकदमा है, जल्दी फैसला हो जाना चाहिए।
मुझे तो 18 मार्च का पता था, ये पहले ही मुझे गिरफ्तार करने आ गए। इमरान खान ने अपने वारंट गिरफ्तारी से लाइलमी का इजहार कर दिया। जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त की जमात में बयान देते हुए इमरान खान ने कहा कि फोर्स के ऐसे हमले की मिसाल मौजूद नहीं थी। जस्टिस तारिक सलीम ने दिमाग दिए कि कानून कहता है कि समन भेजे जिसकी तामील नहीं होती, तासुर जाता है कि रियासत की रिट नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो। इमरान खान बोले कि राना सनाउल्लाह पर भी केस है, उसका क्या हुआ? जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि वो केस जब मेरे पास होगा तो देखेंगे। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने भारत के साथ बाहमी तिजारत खोलने का मुतालबा कर दिया। कहा कि दोनों मुल्क इस वक्त दुबई के रास्ते तिजारत कर रहे हैं जो महंगी साबित हो रही है। दो तरफा तिजारत करेंगे तो वो सस्ती होगी। सस्ती तिजारत से फायदा उठाना चाहिए। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद के मौके पर तकरीर। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत दुनिया की बड़ी ताकत है। तिजारत पाकिस्तान और भारत को करीब ला सकती है। भारत IT और मोबाइल सेक्टर में तरक्की कर चुका है। पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे की टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना चाहिए। दोस्त मुल्कों से माली मदद की तहरीरी यकीन दहानी की IMF की शर्त पर पाकिस्तान की भागदौड़। नर्म शराइत पर कर्ज के लिए राब्ते। सेक्रेटरी खारजा डॉक्टर असद मजीद खान अहम मुज़ाकरात के लिए बीजिंग पहुंच गए। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक चीन से जल्द बकाया $80 करोड़ और मजीद इमदाद फराहम करने पर बात होगी। चंद दिनों में $80 करोड़ मिलने की उम्मीद है। UAE से भी $1 अरब हासिल करने के लिए अहम मीटिंग्स हो रही हैं। सऊदी अरब, कतर और UAE से सिफारती सतह पर बातचीत जारी है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं दे रहे? IMF से मुआहदा क्यों नहीं हो रहा? सहाफ़ी सवालात के साथ वज़ीर ख़ज़ाना का ताक़ुब करते रहे। इसाक़दार कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ते रहे। जवाब दिए बगैर ही गाड़ी में जा बैठे। जमान पार्क के सर्च वारंट की तामील के लिए PTI और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा गया। PTI वारंट की तामील के लिए ताउन करेगी। मुआहदा लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराया जाएगा। PTI 14 और 15 मार्च को दर्ज मुकदमात की तफ्तीश में ताउन करेगी। पुलिस की जानिब से SSP इमरान किश्वर और तहरीक इंसाफ की तरफ से शिबली फराज और अली खान फोकल पर्सन होंगे। जमान पार्क से अदालत पेशी के लिए इमरान खान बुलेट प्रूफ गाड़ी में निकले तो कारकुनों का हजूम उनके साथ था। सिक्योरिटी के अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ी भी कारकुनों में छुपी रही। गाड़ी की छत पर, दरवाजों पर, बोनट पर कारकुन लिपटे रहे, रास्ते भर नारे लगाते रहे। अदालत की तरफ से 5:30 बजे तक पहुंचने का वक्त मिला। इमरान को पहुंचते पहुंचते कुछ देर हो गई। इमरान अदालत पहुंचे तो गाड़ी को अंदर जाने की खुसूसी इजाजत मिली। कारकुनों का हजूम अदालत के हाथ में दाखिल हुआ। इमरान खान कमरे अदालत में जज के रूबरू पेश हुए तो बाहर कारकुन एक केस में जमानत मिलने की इत्तला पर नारे लगाते नजर आए। कारकुनों का हजूम इमरान खान के साथ अदालत से वापस जमान पार्क भी पहुंचा। साद रफीका इमरान खान की अदालत पेशी हर सूरत यकीनी बनाने का ऐलान। वज़ीर रेलवे ने कहा कि इमरान खान को अदालत बुलाती है, ये जत्थे भेजकर चढ़ाई कर देते हैं। इमरान खान की जमात दरअसल पाकिस्तान की RSS है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने अपनी फोर्सेस को बंदूकें देकर लाहौर भेज दिया। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पहुंचती है तो GB पुलिस ने बंदूकें तान ली। क्या ये सब कानून के मुताबिक है? अगर इस्लामाबाद पुलिस गिलगित बल्तिस्तान जाकर ऐसा करे तो वहाँ के लोगों को कैसा लगेगा? खास भी और सांप भी और कुछ कीड़े भी दूसरे मुल्कों की एजेंसीज के साथ इन कांटेक्ट हैं। ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसी साजिश रचा सकते हैं जिससे इमरान खान समेत पूरे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वारा ने कहा है कि इमरान खान के करीबी साथी और पार्टी रहनुमा गैर मुल्की एजेंसियों के साथ राब्तों में हैं और तूफान बर्पा करना चाहते हैं। इससे इमरान खान और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम चिरका में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान मकबूलियत के जोम में मुब्तला है, वो होश के काम लें। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल नाजुक है। इजाफी सिक्योरिटी एहलकार दस्तियाब नहीं, मुश्किल मुआशी सूरत हाल है। मरदमशुमारी हो रही है, हल्का बंदी होनी है। इंतखाबात की तारीख के ऐलान से कबल इन चैलेंजेस को हल किया जाए। गवर्नर KP ने इलेक्शन से मुतालिक अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी। गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इलेक्शन की तारीख वज़ारत दिफा, दाखिला और दीगर शराकतदारों को एतबार में लेकर रखी जाए। दहशतगर्दों के खिलाफ चंद माह में ऑपरेशन खत्म होगा, उसको भी मद्देनजर रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। सियासी जमातें कह रही हैं कि सबको बराबरी का मैदान मुहैया नहीं। दहशतगर्द सियासी जमातों को निशाना बनाते हैं, उनको छोड़ देते हैं जो मुफाहमत के नाम पर उन्हें वापस लाए। शेख रशीद, सिराजुल हक, आफ्ताब शेरवाओ, इमरान खान ने भी एक ही दिन नाम इंतखाबात की बात की। गारंटी नहीं दी जा सकती कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पुरअमन होंगे। सूबाई हुकूमत को 19 अरब के माली खजाने का सामना है। इंतखाबात के लिए तकरीबन 1.6 अरब रुपए मजीद दरकार होंगे। अखराजात को पूरा करना सूबाई हुकूमत के लिए मुश्किल है। चीफ सेक्रेटरी KP की इलेक्शन कमीशन में ब्रीफिंग। IG KP ने कहा कि शिमाली वजीरिस्तान, लकी मरवत, बन्नू, टांक और डेरा इस्माइल खान दहशतगर्दी से मुतासर हैं। नए जमशुदा इस्लाह के हालात भी इलेक्शन के इनेकाद के लिए मौजू नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सूबाई हुकूमत की मुश्किलात का आधारक है। इलेक्शन का पुरअमन और बर वक्त इनेकाद भी इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन जल्द इस सिलसिले में मुनासिब फैसला करेगा। पाकिस्तान को चीन से $50 करोड़ मिल गए। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का कहना है कि चीन से मिलने वाली रकम से ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। चीन के बैंक से मजीद $30 करोड़ कर्ज के लिए पेशरफ जारी है। चीनी बैंक ICBC से पाकिस्तान को मजबूरी तौर पर $1 अरब 30 करोड़ कर्ज मिलना है।
नून लीग के शाहिद खाका नबासी का हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऐलान पर एतराज। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ताल्लुक हुकूमत से नहीं होता। कीमतों का ऐलान चेयरमैन ओगरा करे। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान खुद करने का शौक हो गया है। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान को अदालतों या कानून की नहीं, सिर्फ अपनी जान की परवाह है। जिसके वारंट जारी हुए हैं उसे पेश होना है। इमरान खान की बार बार लंदन प्लान की तकरार। रहनुमा पीटीआई असद उमर लंदन प्लान से लाइल। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ कहते हैं कि उन्हें लंदन प्लान की दस्तावेज के बारे में कुछ नहीं पता। इमरान खान हमेशा पूरी बात भी नहीं बताते और बिल्कुल दुरुस्त करते हैं। इमरान खान के पास जो मालूमात हैं वो उनकी मालूमात से कहीं ज्यादा है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 18 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, कागजात नामजदगी 20 से 22 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की खातिर कराची को दोबारा सहारा दें। IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल से एमक्यूएम की जिद्दोजहद का 40वां साल शुरू हो जाएगा। मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची में मसनूई क़यादत के जरिए कब्जे की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। आइंदा आने वाला वज़ीर आज़म भी एमक्यूएम की हिमायत के बगैर नहीं आ सकता। फारूक सत्तार बोले कि एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम बिखरे हुए लोग आज शहरी सिंध की जिद्दोजहद में एक साथ हैं। अदलिया पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सिंध असेंबली ने अस्पताल का नाम बदलने के लिए कानून साजी की तो अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली से खिताब में फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा कि कच्चे के इलाके में हालात खराब हैं। सिंध हुकूमत ने आर्मी और इंटेलिजेंस से राब्ता किया है। 3 सूबों की पुलिस मिलकर इक़दाम करेगी। कनकोट में कच्चे के डाकुओं की कैद से एक ट्रक ड्राइवर को रिहा करा लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ अगवा किए गए 3 अफराद की बाजियाबी की कोशिशें। मकवियों की एक से दूसरी जगह मुंतकली की इतला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। मंशियात सप्लाई का धंधा ऑनलाइन हो गया। सप्लाई में ड्रोन इस्तेमाल होने लगा। सप्लाई की हिदायत और लोकेशन बैरून मुल्क से व्हाट्सएप के जरिए आती थी। शकरगढ़ में बैठे मुलजमान इस लोकेशन पर ड्रोन के जरिए हीरोइन पहुंचाते थे, लेकिन बिल आखिर धर लिए गए। पुलिस ने 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया। 3 का ताल्लुक शकरगढ़ से और 2 का लाहौर से है। कब्जे से 3.5 किलो हीरोइन, असलहा और ड्रोन कैमरा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान बैरून मुल्क से लोकेशन लेकर लाहौर और दीगर इलाकों से हीरोइन भारत भी मुंतकिल करते रहे हैं। पेशावर में पुलिस लाइन मस्जिद पर खुदकुश हमला करने वाले के साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल IG CDD शौकत अब्बास का दावा है कि पहला हमला अगर नाकाम होता तो गिरफ्तार होने वाले शख्स ने खुदकुश हमला करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडिशनल IG CDD शौकत अब्बास ने कहा कि हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मास्टरमाइंड और सहूलतकार ट्रेस हो गए हैं जो अफगानिस्तान में ही हैं। बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज पर 1% टैक्स न देने पर FBR का एक्शन। 15 बड़े कारोबारी अफराद के अकाउंट्स मुंजमद। FBR दस्तावेज के मुताबिक मुख्तलिफ बैंकों को टैक्स की रकम कारोबारी अफराद के अकाउंट से मिन्हा करने का हुक्म दिया गया है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.7% हो गई। 24 घंटों में 133 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 6.4% और लाहौर में 5% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। लोअर कोहिस्तान में घर में आग लगने से छत गिर गई। मलबे तले दबकर और झुलसकर 11 अफराद जवाहक, 2 जख्मी। फायर ब्रिगेड, मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने आग बुझाकर लाशों और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कौमी हॉकी और फुटबॉल खिलाड़ी शाहिदा रजा को बहिश्ते ज़ैनब कब्रिस्तान कोयटा में सपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन में अजीज़ व अक़ारिब, हज़ारा बिरादरी के अफराद और सूबाई वज़ीर खेल और सकाफत अब्दुल खालिक हज़ारा की शिरकत। शाहिदा रजा 26 फरवरी को इटली के करीब कश्ती हादसे में जाँ भाग हो गई थी। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में चालाबारी, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर, झेलम और जहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और चालाबारी। गंदम, चने समेत कई फसलों और मुतादिद कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मरी में मुसलधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कंबर, शहदादकोट और लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आज से 20 मार्च तक बारिशों का इम्कान। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में दूसरे मुमालिक की जानिब से दिए गए तहाइफ को रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। ये रिपोर्ट डेमोक्रेट्स की तरफ से ऐवान के एहतसाब कमेटी में जमा कराई गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप के दौरे सदारत में व्हाइट हाउस ने $2.5 लाख से ज्यादा मालियत के 100 से ज्यादा तहाइफ को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। ये तहाइफ ट्रंप, उनकी बीवी मलानिया, ट्रंप की बेटी इवांका और ट्रंप के दामाद कुशनर को दिए गए। बाद में इन तहाइफ को हुकूमत के हवाले कर दिया गया, लेकिन उनको अमरीकी कानून के मुताबिक जाहिर नहीं किया गया था।
HBL PSL 8 के एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 172 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद हारिस ने 54 गेंदों पर 2 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 85 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 42 रन बनाए। जीतने वाली टीम पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी।